अब उन बातों में उनके शाही आदेश भी होते थे कि वो जनता को क्या आदेश देना चाहते हैं। उन उन बातों में उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों का भी बखान होता था कि देखो हमने ये अर्जित कर लिया, ये उपलब्धि हमारी हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल अपना मैसेज जनता तक पहुंचाना, इस सब के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में अभिलेख या शिलालेख की शुरुआत अशोक ने ही की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। प्रदेश के हर जिले के हर जरूरी तथ्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो पीईवी के अन्य एग्जाम, पटवारी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रदेश यात्रा की श्रृंखला में आज का जिला है दतिया। सबसे पहले बात करेंगे नक्शे की। हर जिले में हम सबसे पहले नक्शे के अंतर्गत कुल 4 बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु, जो संबंधित जिला है, मतलब आज बात हो रही है दतिया की, तो जो संबंधित जिला है मतलब दतिया, वो पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो स्पष्ट नजर आ रहा है भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, 3 जिलों की सीमाओं को ये स्पर्श कर रहा है। नंबर सेकेंड, ये जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत है। तो साथियों, दतिया जो है वो ग्वालियर संभाग का पार्ट है। तीसरा बिंदु, ये जो जिला है वो किस पठार या घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों, दतिया जो है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड पठार। और चौथा बिंदु हम देखते हैं कि क्या वह जिला किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि कर रहा है तो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। साथियों, दतिया जो है वो उत्तर प्रदेश, यहां से आपको नजर आएगा, यहां उत्तर प्रदेश लग जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। एक बार और मैं याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं जो एक से ज्यादा मतलब 2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कौन से हैं वे जिले, बताने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो 4 बिंदु यहां हमने दतिया के अंतर्गत देखे। पहला, पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, किस संभाग का पार्ट है। तीसरा, पड़ोस के किस राज्य को स्पर्श कर रहा है। और चौथा, किस पठारी क्षेत्र का भाग है। साथियों, हर बार दोहराता हूं, इस वाले सेक्शन से प्रश्न बन रहे हैं विगत कई वर्षों से और कई एग्जाम्स में। और ये जो जिले और राज्य की सीमा वाला सेक्शन है, ये आप बिना नक्शे के कर ही नहीं सकते। आप कितना ही अंदाजा लगा लें, कुछ ना कुछ गलती होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये वाली चीजें आप एक एक जिले की याद नहीं कर सकते कि किस जिले की सीमा को स्पर्श कर रहा है, किसकी को नहीं कर रहा है। चलिए, और जो पठार वाला सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। कई जिले ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा पठार के अंतर्गत आते हैं, तो कोई जिला जो है वो किस किस पठार का पार्ट है, कई जिले कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 4 बिंदु हमने देखे नक्शे के अंतर्गत। अगला सेक्शन, इतिहास से हम शुरुआत करते हैं किसी भी जिले की। साथियों, दतिया की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भों में जो राजा अशोक था, उस अशोक के शिलालेख, अभिलेख दतिया के गुर्जरा क्षेत्र से प्राप्त हुए। पहला प्रश्न ये बनेगा कि गुर्जरा कहां है या गुर्जरा का संबंध किस जिले से है, तो दतिया से है। दूसरा ये बनेगा कि अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में कहां कहां से प्राप्त हुए, तो उनमें एक ऑप्शन दतिया या गुर्जरा हो तो ये आपको लगाना है। तीसरा और एक मैं पॉइंट यहां रेखांकित कर दूं कि दतिया का जो शिलालेख अशोक का है, मतलब गुर्जरा वाला, और मस्की एक अभिलेख है जो साउथ का है, ये 2 केवल ऐसे अभिलेख या शिलालेख हैं जहां अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा है। अशोक के नाम की जगह लिखा है देव नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय, देवताओं समान प्रिय, ये लिखा हुआ है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि अशोक के कितने अभिलेख या शिलालेख हैं जहां उसका वास्तविक नाम लिखा हुआ है। तो 2 ऐसे हैं, एक मस्की और एक गुर्जरा। तो जो मास्की है वो साउथ में है और गुर्जरा दतिया में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, दूसरा, अच्छा अभिलेख क्या होते हैं। तो इतिहास में आप पढ़ते हैं कि भाई राजा महाराजा अपने शाही आदेश, शाही फरमान या अपने द्वारा प्राप्त की गई किसी उपलब्धि का बखान यदि करना चाहते थे तो किस माध्यम से करेंगे। आज के समय की तरह टेलीविजन, न्यूज़पेपर, है ना, बैनर, होर्डिंग, ये सब तो होते नहीं थे पहले। तो राजा महाराजा पत्थरों पर, शिलाओं पर अपनी बातें से गुदवाते थे और जगह जगह पर लगवा देते थे। अब उन बातों में उनके शाही आदेश भी होते थे कि वो जनता को क्या आदेश देना चाहते हैं। उन बातों में उनके द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों का भी बखान होता था कि देखो हमने ये अर्जित कर लिया, ये उपलब्धि हमारी हो गई।
ठीक है, तो ओवरऑल अपना मैसेज जनता तक पहुंचाना, इस सब के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में अभिलेख या शिलालेख की शुरुआत अशोक ने ही की थी। ठीक है, अशोक मतलब मौर्य वंश का राजा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, उसके बाद बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद अशोक थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। उसने शुरुआत की थी अभिलेखों की। अच्छा, अब मैं कई जगह अभिलेख बोल रहा हूं, कई जगह मैं शिलालेख बोल रहा हूं, ये क्या मसला है? तो साथियों, अभिलेख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखे गए। ठीक, एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब खंबे, पिलर्स पर लिखे गए। और तीसरा होता है गुहा लेख। गुहा मतलब गुफाओं के अंदर लिखे गए, क्योंकि कई बार साधु, सन्यासी, भिक्षु, तपस्वी लोग गुफाओं में रहते थे। ठीक है, या आदिवासी लोग गुफाओं में रह रहे हैं, जंगलों में, तो उन सब तक बातें पहुंचाने के लिए। खैर, तो अभिलेख 3 प्रकार के होते थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इसकी शुरुआत किसने करी भारत में? अशोक ने ही की थी। ठीक, अशोक कौन? मौर्य डायनेस्टी का राजा। और उसी अशोक के हर जगह के अभिलेख पे उसका नाम लिखा है देवनाम प्रियदर्शी। पर केवल जैसा मैंने कहा गुर्जरा और मास्की वाला अभिलेख है, वहां उसका एक्चुअल नाम अशोक लिखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, दूसरा, बीड सिंह बुंदेला, इस क्षेत्र का राजा, बुंदेलखंड क्षेत्र का वीर सिंह बुंदेला, उसने इस क्षेत्र में नवीन बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया। स्थापत्य मतलब निर्माण, या कोई भी मॉन्यूमेंट या जो स्मारक आप बना रहे हो, उसको बनाने का जो एक शैली है, स्टाइल है, या बनावट की एक नई विधा है, उस सब को इजाद किया था वीर सिंह बुंदेला ने, जिसे कहा जाता है नवीन बुंदेली स्थापत्य शैली। उसको किसने जन्म दिया? वीर सिंह बुंदेला ने। और उन्होंने दतिया का सतखंडा महल बनवाया था। ठीक, तो कितने सारे प्रश्न। बुंदेली स्थापत्य शैली को किसने जन्म दिया? वीर सिंह बुंदेला। बुंदेलखंड में, मतलब सॉरी, दतिया क्षेत्र में जो सतखंडा का महल है वो किसने बनवाया? वीर सिंह बुंदेला। ठीक, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दतिया क्षेत्र है, इसकी स्थापना जो है 1549 में हुई थी भगवान राव के माध्यम से। अब बहुत लंबी कहानी है, उस सब पे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर हमें बातें करनी है। ओवरऑल आपको बस ये याद रखनी है, राव या भगवान राव द्वारा इस क्षेत्र की स्थापना की गई थी। और 1802 में बेसिन की संधि के माध्यम से यहां ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। केवल दतिया क्षेत्र में नहीं, पूरे बुंदेलखंड के अधिकांश रियासतों पर बेसिन की संधि के थ्रू ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हो रहा था और आसपास की छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक संघ का निर्माण हो रहा था, भारत को एकजुट किया जा रहा था, पुनर्गठित किया जा रहा था, उस समय 1947 में इसे भी शामिल कर लिया। और उसके बाद भारत के बिंद प्रदेश का इसे हिस्सा बनाया। कब बनाया? 1950 में। और फिर बिंद प्रदेश जब मध्य प्रदेश में शामिल हुआ 1956 के बाद, 1956 में, तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। तो पर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी में हमें नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है कि स्थापना किसने की, ब्रिटिश नियंत्रण इस क्षेत्र पर कब स्थापित हुआ? 1802 में। ये किस प्रदेश का भाग था? तो बिंद प्रदेश का भाग बन गया था और उसके बाद मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। बस ये थोड़ी से ऊपरी पहलू या सतही स्तर पर आपको ये बिंदु याद रखने हैं। अच्छा, भौगोलिक स्थिति, तो इतिहास में हमने क्या क्या देखा? इतिहास में हमने देखा स्थापना किसने की, ब्रिटिश नियंत्रण कब स्थापित हुआ, बिंद प्रदेश में शामिल हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, गुर्जरा क्षेत्र से अशोक के शिलालेख या अभिलेख मिले, और वीर सिंह बुंदेला एक नवीन स्थापत्य शैली को जन्म दिया और दतिया के सतखंडा महल का निर्माण कराया। ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भौगोलिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वे सारे ही बिंदु हैं जो हम पहले नक्शे में देख चुके हैं। उसके अलावा वाले बिंदुओं पर ध्यान देंगे। देखिए, पड़ोसी जिले हम देख चुके हैं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पठार बुंदेलखंड है, संभाग ग्वालियर है, ये चारों बिंदु देख चुके हैं। अतिरिक्त वाले बिंदु देखेंगे भौगोलिक में। जलप्रपात, दोस्तों दतिया में सनकुआ जलप्रपात है, नदी सिंध है, परियोजना भांडेर। पूछा जाएगा भांडेर परियोजना किस जिले से संबंधित है? वो दतिया जिले से संबंधित है। नदी किस नदी पर बनी हुई है? बेतवा नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा सिंध बैराज परियोजना है जो सेवड़ा नदी पर बनी हुई है दतिया क्षेत्र में, यह आपको पता होना चाहिए। तो भौगोलिक संदर्भों में भी हमने जरूरी तथ्य देख लिए। दोस्तों, परियोजनाओं पे प्रश्न बनते हैं, किस नदी पे परियोजना है, इस पे प्रश्न बनता है। परियोजना किस जिले पर है, इस पे प्रश्न बनता है। कई परियोजनाओं में यह भी पूछा जाता है कि इस नदी परियोजना से जो विद्युत पैदा हो रही है उसकी क्षमता कितनी है।
तो कई जगह वो भी पूछा जाता है। तो जहां क्षमता पूछी जा सकती है हम क्षमता भी आपको बताते हैं। चलिए अब बात करेंगे पर्यटन की। साथियों, दतिया का किला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1664 में बुंदेला नरेश वीर सिंह देव ने की थी। चलिए आगे बात करें। नरेश भवानी सिंह, एक नए राजा भवानी सिंह, उन्होंने क्या किया, इसके द्वार पर लिखवाया जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। ये पता होना चाहिए। दतिया के किले का निर्माण किसने कराया? वीर सिंह देव बुंदेला। कब कराया? 1664, मतलब 17वीं शताब्दी। यदि शताब्दी पूछे तो ये भी पता होना चाहिए। पुराने मेरे लेक्चर में मैंने स्पष्ट किया था कि कई बार वर्ष ना पूछ के शताब्दी पूछ लेते हैं। तो 17वीं शताब्दी। और किस राजा ने जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन लिखवाया? भवानी सिंह ने लिखवाया। दोस्तों, राजपूत मुगल शैली का इसमें मिश्रण मिलता है। यहां पर सतखंडा महल भी है, जिसकी बात हम पीछे कर चुके हैं। वीर सिंह देव ने उसका भी निर्माण कराया। इसके अलावा इसी किले में गोपाल महल, मुंडा महल आदि स्थित हैं। तो गोपाल महल, मुंडा महल का संबंध किससे है? दतिया किले से है। दतिया किले का निर्माण कब हुआ, किसने कराया, और उस पे ये वाला कथन किसने लिखवाया? ये सारे तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, ये जो पूरा लेक्चर हमारा चल रहा है, इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस पूरे लेक्चर के नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में वहां अपलोड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। कन्हारगढ़ किला, दोस्तों दतिया में सिंधु नदी तट पर स्थित है। निर्माण करवाया बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा। पृथ्वी सिंह ने कन्हारगढ़ के किले का निर्माण करवाया। दतिया में है, किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी तट पर है। तीसरा प्लेस देखिए, सोनगिरी। सोनगिरी में कुल 108 मंदिर हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ये रहा उसका चित्र। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संबंधित प्लेस है वो किस धर्म से संबंधित है, किस जिले में है। चलिए अगला देखिए, श्री पीताम्बरा पीठ दतिया। पीताम्बरा पीठ दतिया शहर में है, देश का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा कि बगलामुखी माता और धूमवती माता, इनकी स्थापना यहां की गई है। किसने की? गोलोक स्वामी जी महाराज ने की। ठीक, आगे देखते हैं। रतनगढ़ माता मंदिर भी दतिया में है। ये मंदिर का चित्र है। सीधे प्रश्न आएगा, रतनगढ़ माता का मंदिर कहां है? दतिया में है। उनाव बालाजी सूर्य मंदिर, ये मंदिर का चित्र है। बालाजी धाम भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक, साथ ही ये सारे थे पर्यटन वाले बिंदु। सीधे प्रश्न आएगा, स्थापना किसने की? यदि किसी नदी के तट पर है तो किस नदी के तट पर है, किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? और यदि स्थापना नहीं भी पूछी गई तो सीधे प्रश्न बनता है कि बताइए ये वाला प्लेस किस जिले में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जहां जहां निर्माणकर्ता का नाम पूछा जा सकता है हम वहां नाम भी मेंशन कर रहे हैं, और जहां नाम जरूरी नहीं है तो वहां आपको बस ये याद रखना है कि भाई ये वाली चीज यहां पर है, दैट्स इट। आगे देखते हैं। औद्योगिक, साथियों पीताम्बरा शुगर मिल दतिया में ही है। पीताम्बरा पीठ मंदिर भी वहीं है, तो माता के नाम पर ही शुगर मिल भी है। अच्छा, ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने का उद्योग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद, आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा प्रत्येक जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक, ताकि उस जिले का वो उत्पाद जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त करे, एक पहचान प्राप्त करे। इससे उस प्रोडक्ट की भी ख्याति बढ़ेगी, उस क्षेत्र की भी ख्याति बढ़ेगी, वहां के लोगों का जो प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड बढ़ेगी, उनकी आवक बढ़ेगी। ठीक, तो दतिया से गुड़ को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो आंकड़े हैं ये सब हमने मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की साइट से निकाले हैं, एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में भी। आगे देखते हैं अन्य तथ्य। साथियों, प्रदेश के मुरैना, दतिया और उज्जैन जिले में सर्वाधिक 2-2 विधानसभा सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। जब मैं मुरैना पढ़ा रहा था वहां भी आपको बताया था, जब उज्जैन का लेक्चर था वहां भी हमने बताया था, और अब दतिया का लेक्चर है तो हम यहां भी बता रहे हैं कि मुरैना, दतिया और उज्जैन 3 ऐसे जिले हैं जहां की 2-2 विधानसभा सीटें शेड्यूल कास्ट मतलब एससी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व हैं। मतलब वहां जो सीट या जो टिकट वितरण होता है, मतलब कौन उम्मीदवार खड़ा होगा चुनाव में विधानसभा के, तो वो एससी कैटेगरी का उम्मीदवार ही होता है। ठीक, अच्छा, राज्य की पहली नगर पालिका 1907 में दतिया में ही बनी थी।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, बेटी बचाओ अभियान 5 अक्टूबर 2011 से दतिया से ही शुरू हुआ। ये थे दतिया से संबंधित कुछ जरूरी पहलू और उसके अंतर्गत शामिल कुछ जरूरी तथ्य। आशा करते हैं कि इस प्रयास के माध्यम से आपकी कुछ ना कुछ मदद संभव हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।